पति ब्रह्मचारी। ये सब? हाँ ताई माँ, काव्या का रिश्ता तय हो गया है। बाबूजी मान गए हैं। हे कुंज बिहारी, मैं हारी देवर जी गए थे रिश्ता लेकर, तो कैसे नहीं होता, वो तो होना ही था। अरे मेरी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे दूल्हे राजा, मजा आएगा भाई, नाचो। तुम्हारी बहन पागल हो गई है क्या? अरे ठीक है ना। जिया, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? मतलब मेरा नहीं तो कम से कम मेरी बहन का तो घर बस रहा है ना, तो उसके लिए तो खुश होंगी ना। नहीं मतलब अगर आप कहते हो तो मैं मुंह लटका के खड़ी रहती हूँ, चलेगा? अरे बाबा, शगुन के नाम पे कितना सारा सामान भेज दिया। बाबू रईस लोग हैं, इन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। शादी ब्याह में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं ये लोग। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। बहुत खुश है ना तुम? हो ले खुश काव्या, क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। अरे तू एक बार शादी के फेरे तो ले, फिर देख मैं कैसे आग लगाती हूँ तेरी शादीशुदा लाइफ में। पापा जी, तू रख दे बेटा, मैं बाद में ले लेता हूँ। पापा जी, मैं जानती हूँ अभी भी आप दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन काव्या की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते की मंजूरी दी है ना। पर देखिए काव्या कितनी खुश है। पापा जी, जैसे माँ बाप बच्चों की हर जरूरत समझ जाते हैं, वैसे ही बेटियां भी बाप का मन पढ़ लेती है। पापा जी, अगर आज आप काव्या के इस रिश्ते को दिल से मान लेंगे ना, तो काव्या की खुशी दुगनी हो जाएगी। और अगर आधे मन से आप इस शादी के लिए हाँ करेंगे तो काव्या कभी खुश नहीं रह पाएगी पापा जी। अरे आदित्य, बड़े सही मौके पे आए हो तुम। ये लो, मुंह मीठा करो। काव्या और आरव का रिश्ता पक्का हो गया है। कांग्रेचुलेशंस काव्या। थैंक यू भैया। फिर से नया नाटक शुरू कर दिया ताकि सबका ध्यान इस पर जाए, खास करके ईशा जी का। लो ना। थैंक यू। अरे आदित्य, क्या बात हो गई बेटा, कोई परेशानी? ये क्या है? अरे तेरा रिजल्ट आया है। ओ हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट था। ईशा जी, आज आपका रिजल्ट था, आपने बताया नहीं मुझे। वो सूरज, मैं भी भूल गई थी। क्या हुआ भैया? मैं फेल हो गई? ईशा जी,
कोई बात नहीं ईशा, पास फेल तो लगा रहता है ना। अगले साल और अच्छे से पढ़ाई करना, देखना निकल जाएगा आईएएस। हाँ बेटा, अरे इस बार हार मिली इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दोबारा इम्तिहान नहीं दे सकते। अगली बार डबल मेहनत से प्रयास करेंगे। नहीं पापा जी, अब शायद मैं कभी आईएएस की एग्जाम ना दे पाऊँ। ऐसे कैसे बोल रही हैं ईशा जी आप? हाँ? सूरज, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी रिजल्ट क्या आया? फेल। शायद मेरे में वो बात ही नहीं है जो एक आईएएस ऑफिसर में होती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू बहुत होनहार बच्ची है। नहीं पापा जी, मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या बोले जा रही है ईशा जी आप? आप ऐसे हार नहीं मान सकती। आप फिर से मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, आप जरूर पास होंगे। नहीं सूरज, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर लूजर। ईशा, ईशा, ईशा जी, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर क्योंकि मैं लूजर। अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। वो क्या गया है तुम लोगों को? बात क्यों नहीं कर रहे? सूरज प्लीज यार, देख हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं ईशा जी, अब लूजर देखिए, अब लूजर बन के जिंदगी नहीं काटेंगी। आपको आईएएस बनना ही होगा। किसी भी हाल में आप आईएएस बनेंगी। इस दर्द को इतने सालों से मैं अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। इस दर्द को सह रहा हूँ। रोज लड़ता हूँ मैं अपने आप से, पर आप नहीं लड़ पाएंगी। चाहता हूँ मैं आप टूट जाएंगे, पर आपको टूटने नहीं दूंगा मैं। आप मेरी तरह लूजर बन के जिंदगी नहीं काट सकती। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आईएएस बनाऊंगा, आपके हौसले को टूटने नहीं दूंगा। बड्डे, जहां कहीं भी हो सीधे घर पहुंच। कहाँ जा रहा है? जब तक ईशा जी की एग्जामिनेशन कॉपी फिर से चेक नहीं हो जाती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी फेल नहीं हो सकती। जरूर कोई गड़बड़ी हुई है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे ईशा जी के लिए मुझे रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा जरूर और सच का पता लगाऊंगा। मैं अपनी तरह उन्हें टूटने नहीं दे सकता। आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। ईशा जी, घर के काम करिए या बाहर घूमिए, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। चलिए उठिए, पढ़ाई कीजिए। आज से ये स्केड्यूल फॉलो कीजिए। ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना, मैं आपको आईएएस बनाने के लिए टेबल बना रहा हूं और आप सोने की बात कर रहे हैं। इस किताब से तैयारी कीजिए, ये नोट्स पकड़िए। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए। आपको इस बार आईएएस निकालना ही है, समझिए आप? सूरज, मैं फेल हो गई। मुझे माफ कर देना, मैं फेल हो गई। पापा जी, पापा जी, मैं फेल हो गई। आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में भी और पत्नी के रिश्ते में भी फेल हो गई।
बेटा एक बार ठोकर लगने से इंसान चलना थोड़ी ना छोड़ देता है। क्या हुआ जो एक बार फेल हो गई? फिर से मेहनत कर। ऐसे हार नहीं मानते ना, बिल्कुल नहीं। पापा जी मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत की, पर हर जगह से मुझे सिर्फ हार मिली, सिर्फ हार। मैं ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू, और ना स्कॉलरशिप एग्जाम निकाल पाई। मैं किसी लायक नहीं हूँ। पापा जी मैं बहुत खुश थी कि मैंने पूरा पेपर अच्छे से किया, कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई भी जवाब गलत नहीं किया था, और मैंने घर आकर आंसर्स क्रॉस चेक भी किए थे। पर रिजल्ट क्या आया? फेल। मैं खुश होती थी कि सूरज को मेरी फिक्र है, वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा। कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर ये रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। आग बुझकर वापस जल जाए तो जीत है, उसी तरह हार अंत नहीं है। उसमें थोड़ी और मेहनत जोड़कर हार को जीत में बदलने की जरूरत है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। हाँ, तूने वादा किया ना उससे, तू रोएगी नहीं। बस फिर, अरे अगली बार डबल मेहनत करेंगे। आजा आजा। देवर जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ मैं। इस काम में तो बहुत निपुण हूँ मैं। अरे वो काव्या के शगुन के नारियल आए थे ना, तो उसी को घिस रही हूँ। सोचा उसी के लड्डू बना दूंगी, आपको तो बहुत पसंद है जी। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे पानी भी ढंग से नहीं उबाला जाता, और चले हैं अप्सराइन बनने। हो गई ना टाई डायफिस, हो गई फिर। भाभी बजे अभी नहीं, कुछ भी प्लीज। वैसे तो तू मेरी कोई बात सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे एक सलाह देती हूँ। अब क्या है ना कि 2-4 दिन की मेहमान है यहाँ, तो अपने जो कपड़े लगते, बोरिया बिस्तर सब समेटना शुरू कर दे, नहीं तो उस वक्त भी तू ऐसे ही रोती फिरेगी। हाँ, कॉपी की रीचेकिंग तो करवा के ये दम लूंगा मैं। सूरज को तो अच्छे से ही जानते हो हाँ, कि वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। बड्डे, अपने पंडर के साथ बाकी लड़कों को लेकर जल्दी से कोचिंग सेंटर पहुंच, और जब तक मैं ना बोलूं एक भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सूरज भैया, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां। ये सब करोगे ना तो हम लोग को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जितने भी तेरे बाप हैं बुला ले प्रोफेसर, क्योंकि जब तक पेपर रीचेक होगा नहीं, ना कोई अंदर आए ना यहां से कोई बाहर जाएगा, समझ गया तू? और रही बात पुलिस की, तो बुला पुलिस को। जब पुलिस यहां आएगी तो तेरी भी पोल खुलेगी। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप पेपर रीचेक कर। जिसके लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, तुम्हें कैसे यकीन है कि कॉपी रीचेक के बाद वो पास हो जाएगा?
क्योंकि खुद मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा। रात भर किताबों में डूबे हुए देखा है। हर पल उन्हें अपने सपनों को सच करने की धुन में लगे हुए देखा है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। जो स्टूडेंट नींद में भी सारे सवालों के सही जवाब दे, वो फेल कैसे हो सकता है? मुझे खुद से ज्यादा उन पर यकीन है। भैया बंदे आ गए हैं, ऑर्डर दीजिए, क्या करना है? मेरे सारे लड़के नीचे खड़े हैं। मेरे एक इशारे पे ना तू बचेगा ना तेरा ये कोचिंग सेंटर। तो अब सोच ले। ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अब जितने जल्दी इस रोल नंबर की एग्जाम कॉपी निकाल कर तू चेक करेगा, उतना ही बेहतर होगा। चल। बिल्कुल, जल्दी चेक करो रोल नंबर। मिल गई। जब सारे सवालों के सही जवाब है तो ये काटा क्यों है तूने? और ये जीरो किस खुशी में दिया है तूने? मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। ये इस सवाल का जवाब भी सही है और 2 नंबर बस। चल अब एक काम कर, तू इस सवाल का जवाब दे जिसमें फुल मार्क्स मिले। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, सब ठीक करता हूँ मैं। क्या बात है ईशा जी, हमने तो कमाल कर दिया। सच में अब जीनियस है। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है काव्या कि पापा मान गए। ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना कि तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। आरव जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने हमारे प्यार के लिए क्या क्या नहीं सहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। सच कहूँ तो इन सब के बाद मेरे दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव जी, ऐसे प्यार के आगे सचमुच सर झुकाने का मन करता है। काव्या, तुमने मुझे सिर्फ मेरे पैरों पे खड़ा नहीं किया, मुझे दोबारा जिंदगी जीने की उम्मीद दी। तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया है, दोस्ती का मतलब सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। और रही बात दर्द सहने की, तो मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें उसके लिए कम्पनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट? वो कैसे? वो हमारी उस दिन की किस बाकी है ना अभी तक, वो अभी दे दो। आरव जी, अच्छा ओके बाय बाय। काव्य मेरी और आरव जी की शादी से रिया को बुरा लग रहा होगा। मुझे रिया से बात करनी चाहिए। रिया देख, मैं समझती हूँ कि जब तेरी और आरव जी की दोस्ती हुई होगी तो तुझे उनके और मेरे बारे में नहीं पता था, इसीलिए ये सब इतनी गड़बड़ हो गई है। अच्छा चल, मैंने अपने दिमाग से सब कुछ निकाल लिया है, तू भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल ले। तू मेरी बहन है, अगर तू मुझसे रूठ जाएगी तो फिर मुझे शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा, कौन मुझे चिढ़ाएगा? तू बता ना यार। तू काव्या प्लीज, क्या जताना चाहती है बार बार? ये ना कि आरव की शादी तुझसे हो रही है और मुझसे नहीं। पर क्यों करूं मैं कोई वादा? नहीं करूंगी, जो जी में आएगा वो करूंगी। उस पार्सल का क्या हुआ? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।